यहाँ भी दो खा ले बेटा। अच्छा बेटा तुम यहाँ पे बैठो, मैं एक बार बाबा के पास होके आती हूँ, ठीक है? जाना मत कहीं पे। जय हो बाबा की। आओ बच्चे आओ, कैसे आना हुआ? सब कुशल मंगल तो है? नहीं बाबा मेरी बेटी को ना बुरे बुरे सपने आते हैं और सोते हुए ना चिमक जाती है और डर लगता है और आवाज। हे माते, आप जिस कन्या की बात कर रहे हो वो एक साधारण कन्या नहीं है, वो एक इच्छाधारी नागिन है। बाबा कैसी बातें कर रहे हो आप? मैंने तो उसे अपने हाथों से पाला है, वो इच्छाधारी नागिन नहीं है, वो मेरी बेटी है। सत्य हमेशा कड़वा होता है माते, और परमात्मा की माया देखो, जिसे तुमने अपनी पुत्री की तरह पाला है वो कल रात तुमसे दूर चली जाएगी। कैसी बातें कर रहे हो बाबा? मैं तो जीते जी मर जाऊंगी बाबा अगर ऐसा हुआ तो। इतने वर्षों बाद तो बाबा हमारे जीवन में खुशी आई थी, वो भी मुझसे छिन जाएगी बाबा। कल रात को बाबा ऐसा क्या है जो मेरी बच्ची मुझसे बिछड़ जाएगी बाबा? कल शुक्ल पक्ष में की पूर्णिमा की रात है और कल की रात इनका मिलन होकर रहेगा। जो सदियों से बिछड़े हुए प्रेमी हैं, कल मेरे दिए हुए शराब से इनको मुक्ति मिल जाएगी। शराब? कैसे शराब बाबा? किस शराब की बातें कर रहे हो आप? कौन से पाप की सजा भुगत रही है बाबा मेरी बेटी? धीरज रखो देवी, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। जिस कन्या को तुमने अपनी संतान की तरह पाला है उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। वो एक इच्छाधारी नागिन है जो कि साक्षात शिव का अंश है। आज मैं तुम्हें सदियों पहले घटित घटना का वृतांत सुनाता हूँ। बात उस समय की है, एक वृक्ष के नीचे मैं उस रात भक्ति में लीन था। अनर्थ, घोर अनर्थ! तुम्हारा इतना दुस्साहस एक तपस्वी की तपस्या भंग कर दी। मैं ब्रह्म ऋषि इसी क्षण तुम्हें श्राप देता हूं। जिसके प्रेम में तुम इतनी अंधी हो चुकी हो उसकी अभी तत्काल अकाल मृत्यु हो जाएगी और तुम्हारा यह प्रेम अधूरा रह जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं। स्वामी स्वामी
आगे खोलो स्वामी, आगे खोलो स्वामी, आगे खोलो स्वामी, स्वामी, स्वामी आगे खोलो स्वामी, स्वामी। क्षमा करो ऋषिवर, हम समझाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। तो पुत्री, मेरे दिया हुआ शराब तो मैं वापस नहीं ले सकता, लेकिन शराब से मुक्ति पाने का उपाय बता सकता हूँ। बाबा जब तक मैं क्या करूंगी, मैं अपने पति के बिना कहाँ जाऊंगी। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब तक तुम्हारे मिलन की रात नहीं आती है तो एक पास ही के गांव में एक कन्या के रूप में तुम्हारा लालन पालन होगा। ठीक है बाबा, चलती हूँ मैं, मेरी बेटी बाहर इंतजार कर रही है। खुश रहो माते। चल बेटा घर चल। माँ क्या हुआ, आप रो क्यों कुछ रही नहीं हो। बेटा, घर चलते। ठीक है। रह गया है उसे पूरा। जिसने मुझे पाला है उनके लिए भी तो कुछ काम करके जाना। कौन है ये? इन्होंने मेरा पालन पोषण किया था जब आप नहीं थे। इनको कोई संतान नहीं है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं इनके कोख में कोई ना कोई संतान जरूर उत्पन्न होगी। इधर मत देख के करो कुछ भी, तुम बच्चे खिलाओ।